आदरणीय। अनुभव के साथ ज्ञान नहीं होता, अनुभव के उपरांत ज्ञान हो सकता है यदि मौका बलवान उदय हो। तो हमको चूंकि मोह का सद्भाव मौजूद है, उदय में आ जाता है तो ज्ञान हो जाता है। और परमात्मा को ऐसी स्थिति नहीं है, तो वहाँ केवल सुख का ही अनुभव है। बीच में ज्ञान आकर के उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ज्ञान का काम मोह के उदय से है, इंद्रियादि के अधीन है। भगवान को इंद्रिया भी नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं है और मोह का उदय भी नहीं है, इसलिए उनको एकांत केवल सुख का अनुभव होता है। और वही जीव का स्वभाव मानना चाहिए। हम दीनता से ज्ञान हो जाता है तो वो कोई स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव है, उससे दुख होता है, ध्यान भंग हो जाता है, आकुलता होती है। ज्ञान ने क्या किया, हमारे सुख को नष्ट ही किया है, सुख को उत्पन्न नहीं किया। ज्ञान यदि स्वभाव हो तो दुख क्यों पैदा करे। पता लगा फैक्ट्री में आग लगी है, फट दुख हो जाता है। तो ज्ञान ही नहीं होता, फैक्ट्री में आग लगी तो काय को दुख होता है। भगवान को जगत का ज्ञान ही नहीं होता है कि मेरे पूर्व के में अनेक अनंत माता पिता हो चुके हैं, वे दुख पा रहे हैं, बच्चे दुख पा रहे हैं, मित्र दुख पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ मोह का कर्म का उदय भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, मन मस्तिष्क नहीं है, तो वहाँ सुख का अनुभूति मन मन ये सब नहीं, मन ज्ञान नहीं है। तो सुख का कारण है ज्ञान का नहीं होना। ज्ञान का होना सुख का कारण नहीं है, ज्ञान का नहीं होना सुख का कारण है। ज्ञान और सुख विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इसलिए साथ नहीं हो सकते। सुख नाम दर्शन का है असल में, तो दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते। जिस निद्रा में है दर्शनावली कर्म का उदय है, सर्वघाती प्रकृति का उदय है, तो वहाँ शरीर का सुख बिल्कुल अनुभव में नहीं आता है, जो हमारा स्वभाव है। तो निद्रा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम अपने स्वाभाविक सुख से दूर हो जाते हैं। इसलिए निद्रा को जीतना चाहिए। जागृति में दर्शनावली कर्म का उदय नहीं है, तो हम अपना अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते कि ज्ञान नहीं करें। सुख की शर्त है, सुख होने की शर्त है कि हम ज्ञान नहीं करें। तो ज्ञान को स्वभाव ही मान ले तो ज्ञान करने वाले स्वभाव को कौन छोड़ता है। ज्ञान तो होगा ही होगा, तो फिर ज्ञान को निरोध करने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। प्रयत्न नहीं करते हैं तो अपने में स्थिति नहीं होती है, हम बहिर्मुख बने रहते हैं। ज्ञान तो बहिर्मुखता में ही हो रहा है। अभी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो बहिर्मुख ही है, तो वहाँ स्व संवेदन कहाँ है। ये अलग बात है कि बीच बीच में स्व संवेदन कर लेते हैं। यहाँ तो सुख स्व संवेदन की निरंतरता चाहिए, सुख निरंतर चाहिए तो स्व संवेदन निरंतर चाहिए। पर ज्ञान का परहेज करना पड़ेगा। स्व संवेदन जो है औषधि है, तो उस समय ज्ञान का परहेज करना जरूरी है, नहीं तो गत स्नान जैसा होगा। औषधि लेते रहे, परहेज नहीं करें, बीमारी बने रहेंगे। तो ज्ञान का तो परहेज चाहिए, ज्ञान का त्याग ही वास्तव में त्याग है। ज्ञान में त्याग होना, ज्ञान में नहीं आना पदार्थ का, वह वास्तव में प्रत्याख्यान या त्याग है। पूरा पदार्थ को आज नमक नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे, ऐसे एक एक करके पदार्थों को छोड़ने जाए, अनंत पदार्थ कब छूटेगा। तुम अनुभव में आओ, ज्ञान बिल्कुल सबका ही चला गया, ज्ञान बिल्कुल रहा नहीं, तो केवल सुख हो गया। ज्ञान का त्याग चाहिए। ज्ञान को स्वभाव मानेगा तो ज्ञान का त्याग कैसे करेगा। ज्ञान को विभाव मानकर ही ज्ञान का त्याग होगा। तो जैन दर्शन की जो है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मानता है कि भगवान को केवल ज्ञान होना मानता है, तो वास्तव में इस मान्यता के साथ चलते हैं तो हमको सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा। क्योंकि अनुभव में स्थिति नहीं होगी, तो ज्ञान ही करते रहेंगे, बहिर्मुख बने रहेंगे, तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो जैन परंपरा से हमको अलग होना पड़ेगा। हालांकि जो हम जो विचार कर रहे हैं, जो बात जो निर्णय कर रहे हैं, वो मूल जैन सिद्धांत के अनुरूप है, तो बाद में मिलावट हो गई है। हम जो निर्णय कर रहे हैं अनुभव आधारित है, और जैन धर्म तो अनुभव प्रसूत है, स्वानुभव से आता है। स्वानुभव से हम बात करते हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं वो वास्तविक जैन धर्म की बात कर रहे हैं। जो लोक में जैन धर्म का स्वरूप है वो तो बिगड़ा हुआ रूप है। जो अनादि से मतलब जन्म से मिथ्या दृष्टि लोग हैं, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक के बल पर ऐसे जैन धर्म में बातें रख दी है जो कि अनुभव प्रमाणित नहीं है, अनुभव से विरुद्ध है। तो इसलिए हमको शास्त्र में जो कुछ लिख दिया जाए उसको मानना अच्छा नहीं है, हमें उसको युक्ति और अनुभव से परीक्षा करके मानना चाहिए। शास्त्र का पक्ष नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से न्याय का पक्ष है। जैन नय जैन की बात का, जैन वर्तमान जैन धर्म की बात एक न्याय हो गया, एक पक्ष हो गया। हमें पक्षातीत होना है। पक्षातीत कब होता है, जब अनुभव में स्थित होता है, वह विकल्प नहीं होता है। जैन धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है, वो बात ही नहीं है।
विकल्प रहित है। जैन धर्म का ज्ञान, हिंदू धर्म का, बौद्ध का ज्ञान का चक्कर ही नहीं, वहाँ तो आप ही है और सुख का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति हमको बनानी है, पक्ष से अतीत होना है। जैन धर्म का हमको बहुत पक्ष हो गया है, पक्ष अच्छा नहीं है। जैन धर्म की बात जैन नए है, हिंदू धर्म की बात हिंदू नए है, बौद्ध धर्म की बात बौद्ध नए है। हमको नया अतीत होना है। वो तभी संभव है जब हम अपने अनुभव में स्थित होते हैं, तो किसी का विकल्प नहीं होता। मैं जैन हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं होता है। फिर तो मैं सुख हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं होता। केवल सुख का अनुभव होता है। सुख होता है, सुख का अनुभव होता है, एक ही बात है। तो सुख और सुख का अनुभव दो नहीं है। हम सुख का अनुभव करते हैं, मैं सुख है शब्द ज्यादा हो गया, बाकी सुख ही है, उसी को सुख का अनुभव कह देते हैं, बस इतनी सी बात है। सुख और सुख का अनुभव दो नहीं है, सुख का ज्ञान नहीं है। सुख स्वयं अनुभूति रूप है। हम अपने को अनुभूति स्वरूप कहेंगे, सुख स्वरूप को, एक ही बात है। क्योंकि सुख बगैर अनुभव के सुख का कोई मतलब नहीं है। पर ज्ञेय है, ज्ञान नहीं तो ज्ञेय का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान के साथ ज्ञेय के साथ ज्ञान, और सुख अकेला अनुभव रूप है। मत ज्ञान के दो हैं, इंद्रियां भी है, मन मस्तिष्क भी है। यहाँ केवल सुख है, वो अनुभव रूप है, वह जीव का शुद्ध स्वरूप है। ऐसा स्वरूप हम प्रकट करें अपने जीवन में, तो समझो कि संसार से हम पार हो जाएंगे। अन्यथा शास्त्र अभ्यास करके विपरीत निर्णय करते हैं। जैन दर्शन के पक्ष में रह करके जो जैन दर्शन में विपरीत मान्यताएं आ गई है, अनुभव रूप नहीं है, अनुभव प्रसूत नहीं है, केवल परंपरा से चली आई है, अनुभव से निर्णित नहीं है, तो उससे हमारा भला नहीं होगा, नुकसान होगा। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, शब्द म्लेच्छ नहीं होना है। हमें अपने स्वानुभव से परीक्षा करके बात माननी है। पक्ष छोड़ दो, किसी को दिगंबर का पक्ष, किसी को श्वेतांबर का पक्ष, किसी को मुनि पंथ का पक्ष, किसी को सोनगढ़ का पंथ का पक्ष, ऐसे नहीं चलेगा। कहीं 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 खड़े नहीं होना है। हमें अपने में खड़े होकर के फैसला करना है। बाहर की मान्यताओं में नहीं खड़ा होना। कोई क्या कहता है, कुंद कुंद क्या कहते हैं, अमृतसर क्या कहते हैं, जैसनाचार्य क्या कहते हैं, सब अलग अलग बात करते हैं। तो एक ही आचार्य अलग अलग बात करता है। कुंद कुंद दर्शन ज्ञान स्वाभाविक खुद कहते हैं। कोई दर्शन ज्ञान नहीं, चाहे तुम ऐसा कहते हैं, खुद दर्शन ज्ञान से बंद होना कहते हैं। एक ही व्यक्ति कितनी बात करता है, तो किसको प्रमाण मानेंगे? प्रमाण नहीं मान सकते। प्रमाण तो अनुभव से ही होता है। कुंद कुंद दर्शन ज्ञान बोल रहे हैं, तो दर्शनाचार्य स्वसंवेदन को भी ज्ञान कहते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान इन शब्द कहते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, ऐसी बात करते हैं। तो दर्शन ज्ञान का भेद मिट जाता है। कोई दर्शन सामान्य अवलोकन कहता है, कोई दर्शन स्वयं के अवलोकन को कहता है। स्वयं का अवलोकन होता है नहीं, स्वयं का अनुभव होता है। अवलोकन नाम ज्ञान का है। ऐसे विरुद्ध शब्दों में बहुत मारामारी होती है। अनुभव में शब्द ही नहीं है, शब्दातीत अवस्था है। तो शास्त्र छूट जाता है अनुभव में। हम शास्त्र को छोड़ना नहीं चाहते, जिनागम को छोड़ना नहीं चाहते। जिनागम माने शब्दों का समूह जिनागम है, विकल्पों का समूह जिनागम है। और अनुभूति तो विकल्प रूप नहीं है, शब्द रूप नहीं है। अनुभूति शब्दातीत होती है, केवल आप ही होता है। और आप होता है मन सुख होता है। जब आप ही होते हैं, अकेले होते हैं, पदार्थों के ज्ञान से रहित अपने आप को कर लेते हैं, कितना सुख हो जाता है। ध्यान में क्या करते हैं, पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाते हैं। अभी तो अभ्यास में हम बोलते हैं कान नाक, स्वयं विकल्प है, स्वयं ज्ञान है, वो बाधा पैदा करता है अनुभव में। वो तो अभ्यास के स्तर पर एक आलम्बन है, अपवाद मार्ग है। मैं तो कहूँ कान नाक है, ये अपवाद मार्ग हो गया। तो वास्तविक मार्ग क्या है? हमको ज्ञान का निषेध बढ़ता है, पदार्थ हमारे ज्ञान में नहीं आता है, हम अकेले होते हैं, हमको सुख का अनुभव होता रहता है। एक शांत सुखद वितराग स्थिति होती है, जो परमात्मा की है वो हमारी हो जाती है। कब हो जाती है? जब हम ज्ञान को अपना विभाव मानकर पदार्थों को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, ज्ञान में नहीं लाते हैं, या पदार्थों को पदार्थ में रहने देते हैं, हम अपने में रहते हैं, उनकी गोपनीयता को भंग नहीं करते हैं। उनका जानना, उनमें सुख नहीं है तो उनको जानने का प्रयत्न नहीं करते। सुख हमारे में है तो हम हमारा सुख का अनुभव हमको होता है जब पदार्थों का ज्ञान हम नहीं करते। सुख को करना नहीं पड़ता है, ज्ञान तो हम करते हैं, आंख से देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। ज्ञान सब करने रूप है, सुख होने रूप है, स्वभाव होता है, विवाह को किया जाता है। मोह से विवाह करते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते, सब ये सब मोह का कार्य है। भगवान की पूजा करते हैं, मोह का कार्य। भगवान का दर्शन करते हैं, मोह का कार्य।
निर्मोह नहीं, उस वितराग नहीं हो सकते। वितरागी भगवान के दर्शन नहीं करता है, वितरागी भगवान की पूजा नहीं करता है, वितरागी तीर्थ पे नहीं जाता है। वितरागी तो सुख का अनुभव करता है, सब ज्ञेयों के ज्ञान से अपने आप को रहित कर लेता है। तभी उपदेश है, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ। ज्ञान तो ज्ञेयों का ही होता है, आत्मज्ञान जैसी कोई चीज अमूर्तिक आत्मा को आज तक हमने जाना नहीं है, जान भी नहीं सकते। अमूर्तिक आत्मा के तो सुख का अनुभव होता है, अनुभव ज्ञान नहीं। ज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष। दर्शन प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान परोक्ष होता है। दर्शन नाम अनुभव का है, स्वसंवेदन का है, और दोनों साथ नहीं होते। स्वसंवेदन है, अनुभव है, ज्ञान नहीं है। अनुभव को ज्ञान ने जाना, सुख को ज्ञान ने जाना, मान सुख मान दर्शन का है। दर्शन ज्ञान दोनों साथ कैसे होंगे? दोनों विरुद्ध है एक दूसरे के, दिन रात एक साथ नहीं होते। ऐसे ही दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते हैं, भगवान को होते हैं। फिर यह गड़बड़ हो गया, भगवान को केवल ज्ञानी सिद्ध करना चाहते हैं, भगवान को महान बनाना चाहते हैं ज्ञान से। भगवान की महानता ज्ञान से नहीं है, भगवान की महानता सुख से है। ज्ञान की दिव्यता नहीं है, सुख की दिव्यता है। कुंद कुंद ने कह दिया, केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा यदि सकल पदार्थों को नहीं जाने तो। अब ये मिलावट है। अब हम तो कुंद कुंद के श्रद्धालु हैं, अब क्या करें? तो हम क्या करें? अब करते रहो। अब हम चाहें कि हमारा तो सब जैन समाज से मेल रहे, जैन समाज से हम अलग बात नहीं करें, तो जैन समाज का राग करो, खूब राग करो, राग को कौन रोकता है? खूब जैनियों से राग करो, जैन धर्म से राग करो, जैन शास्त्रों से राग करो, जैन प्रतिमाओं से राग करो, जैन मंदिरों से राग करो, जैन तीर्थों से राग करो, कोर्ट में लड़ो, आपस में लड़ो, मिड़ो, अलग अलग संगठन बनाओ। सभी मोही जीवों के काम है। निर्मोही को इन सब से कोई मतलब नहीं है, समाज में नहीं रहता है। निर्मोही अनसोशल होता है, भगवान समाज में नहीं रहते हैं। हमको अगर मोक्ष जाना है, मुक्त होना है, अभी गैर सामाजिक होना पड़ेगा, अनसोशल होना पड़ेगा। सोशल नहीं चलेंगे। सोशल मीडिया में कितना का तकलीफ होती है, कितना विकार आता है, कितनी गलत बातें चलती है। सोशल मीडिया नहीं चलेगा। आप समाज सब मोह से ग्रस्त है, आकुल व्याकुल है, उनका साथ नहीं चाहिए। असंग जीना होगा, किसी का साथ नहीं चाहिए। हम लोग साथ इसलिए हो रहे हैं कि अनुभव की बात कर रहे हैं, और जो अनुभव की बात नहीं करता उसे हम बात भी नहीं करते। जो ज्ञान को प्रदान करता है, हम कहते हैं भाई आपसे हम बात नहीं मिला सकते। आप अलग, हम अलग, तुम अपने हिसाब से जियो, हमको हमारे हिसाब से जीने दो। ना हम आपसे बहस करते हैं, ना आप हमसे बहस करो। बहस की कोई गुंजाइश, तुम अपनी जिद से हटने वाले नहीं हो, हम अपनी जिद से हटने वाले नहीं। तुम्हारी जिद शास्त्र के आश्रित है, हमारी जिद अनुभव के आश्रित है। हमारी जिद सच्ची है, तुम्हारी जिद झूठी है। झूठी जिद वाला दुख पाता है, सच्ची जिद वाला तो मुक्त हो जाता है। सच्चाई की जिद तो होनी चाहिए, सत्य का पक्ष होना ही चाहिए। हमको अनुभव का पक्ष है, मैंने सत्य का पक्ष है। तुमको तो शास्त्र का पक्ष है, जैन धर्म की रक्षा करनी है तुम्हारे को, जनागम की रक्षा करनी है। तुमको तो जैन धर्म में अपनत्व है, हमको जैन धर्म में कोई अपनत्व नहीं है। हमको हमारी मूर्त में अपनत्व, हमारे सुख में अपनत्व है। हमको हमारी मूर्त से प्यार है, हमको हमारे सुख से प्यार है। हम द्वैत में खड़े नहीं होना चाहते। जैन धर्म में द्वैत हो गया, द्वैत ज्ञान से होता है, ज्ञान में रहना ही नहीं चाहते। अद्वैत जहाँ केवल सुख है, केवल हम है, वहाँ शांति है, वहाँ सुख है। बताइए आप लोग। संगठन नहीं चाहिए, संगठन से काम, संगठन कमजोर बनाते हैं, बलवान संगठन नहीं बनाता है। भगवान अकेले रहते हैं, कोई संगठन अंगठन सबसे भगवान एक लाइन सिद्ध भगवान बैठे हैं, नहीं एक दूसरे को जानते भी नहीं है। सब अपने अपने सुख में नहीं, अकेले हैं सब, इसलिए सुख का अनुभव कर रहे हैं। एकत्व में जीना है, अनेकत्व मार्ग नहीं है। अनिकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं, एकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं। एक की सन्मुख मुख होना एकाग्रता, एक अपने मुख होना, स्वमुख होना, वो मोक्ष मार्ग है। परमुख होना, पर को जानना, वो संसार मार्ग है। भगवान लोग को जानते हैं तो बात ही संसार की है, दुख की बात है, अच्छी बात नहीं है, भयंकर है, महान कष्टदायक है। भगवान केवल सुख का अनुभव करते हैं, यही परमार्थ है, सत्यार्थ है। जगत के साथ नहीं जीना है, सोशल नहीं होना है, अनसोशल बनना है, तभी भगवान बने। साथ रह करके तो कोई मुक्त हुआ ही नहीं, अकेला ही रहकर मुक्त होता है। दूसरा ज्ञान में ज्ञात हो रहा है, मन तकलीफ है। आपको अनुभव हो रहा है तो सुख का अनुभव हो रहा है। ध्यान में हम अकेले ही होते हैं, अपनी मूर्त होती है, वो हमारी स्थिति होती है, हमको सुख का अनुभव होता है। वही परमात्मा दशा है। अभी परमात्मा बनते हैं जब हम केवल अपने अनुभव रूप होते हैं। पाँव से मस्तक तक यहाँ सब सुख का संवेदन करते हैं, कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होता। दर्शन है, सुख है, ज्ञान नहीं है। स्व संवेदन है, ज्ञान नहीं है। स्व संवेदन ज्ञान में एकदम कठोर विभाजन करना चाहिए। दर्शन ज्ञान में भगवान को दर्शन ज्ञान साथ करके विभाजन को खत्म कर दिया, सुख दुख को एक कर दिया। ऐसा कैसा अनर्थ इस पंचम काल में मुनियों ने, पंडितों ने किया है। हमें मुनियों पंडितों के फॉलोअर नहीं बनना है, हमें अपनी मूर्त का फॉलो करना, अपना फॉलो करना, अपना अपना अनुकरण करना। पर का अनुकरण तो भेड़ चाल है,
शेर किसी पर का अनुकरण नहीं करता है। हमको शेर बनना है, भेड़े नहीं बनना है, सियार बनना है, सियार नहीं बनना है, शेर ही बनना है। प्रकार है वास्तविक अनुभव का, तो यही प्रकार है। ये तो विकल्प और अनुभव, विकल्प अनुभव ऐसा हो रहा है। तो साक्षात अनुभव करते हैं तो हाथ पैर ऐसा विकल्प नहीं होता है। वो ज्ञान है, ज्ञान ये तो एक दर्शन ज्ञान की क्रमिक अवस्था हुई। अभ्यास होने के बाद भी हाथ पैर का विकल्प नहीं चलता, केवल अकेले होते सुख का अनुभव होता है। उस स्थिति में हमको पहुंचना है। ज्ञानाभ्यास में सारा भरा अंगों का नाम लेकर के, नाम का सारा लेकर के, विकल्पों का सारा लेकर के, पर सीधा अनुभव करना है जहाँ कोई शब्दों का आशय नहीं। हाथ पांव शब्द हो गया, ज्ञान हो गया, तो हमें इससे परे आगे बढ़ना है, तभी बात बनेगी। योग्य नहीं है ज्ञान, जे का है पर का है, विकल्प ही नहीं। अनुभव में एक पहले स्थिति बनी कि मुझे जानना नहीं है, मुझे तो सुख का अनुभव करना है, पांव से मस्तक ये सुख है, तो वृत्ति पर से हट जाती है, अपने शरीर में होते सुख का अनुभव नहीं होता। ज्ञान अनुभव से पहले और बाद में होने वाली स्थिति है साधक को। मुक्त मतलब चैनी मान लेता है या मुक्त हो जाता है, फिर ज्ञान पहले बाद में नहीं होता है, केवल सुख ही रह जाता है। ये भावना भानी है हमको, जहाँ ज्ञान हो ही नहीं, केवल सुख का अनुभव हुआ करे, बाद में ज्ञान नहीं है। सुख के अनुभव में आए तो परमानेंट हो गया। नहीं, पर पदार्थ में स्थिति है जो बोलकर करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा ना हमारे को। जब सुनकर बोलकर कर रहे हैं तो ये स्थिति, अकेले करते हैं तो बहुत मोह का बलवान उदय हो तो फिर ये अलग प्रयोग करते हैं कि हम अंगों का नाम लेने लग जाते हैं, तो बच्चे ही करको से तो क्या करें, बहुत बलवान उदय में कहीं ठहरा जाता है तो ये करने लगते हैं। तो ये अंगुली है, अंगूठा है, हाथ है, पैर, तो विकल्प से छूट जाते हैं। तो तरीका ये भी है कि श्वास रोक लेते हैं तो भी जो है विकल्प छूट जाता है। अनेक प्रकार के प्रयोग है। हाथों को खींच लेते हैं, हाथ से पाँव को, हाथ से छूते हैं बदन को। ये सब कमजोर स्थितियों में आलम अलम लेते हैं। उसको अपवाद मार्ग कह सकते हो। कमजोर अवस्था में तो अपवाद मार्ग लेना ही पड़ता है। जैसे बच्चा है उसको लकड़ी का सहारा लेना ही पड़ता है। वृद्ध आदमी का पाँव में तकलीफ है तो लकड़ी का सहारा नहीं लेकर गिर पड़ेगा, हाथ पाँव टूट जाएंगे। हमको अभी इन साधनों का जो कि ज्ञान पर कहे जा सकते हैं, तो ज्ञान अपनी करवट लेता है। पर की बात ज्ञान में लेता था, अब अपने अंगों की बात ज्ञान में लेता है। अभी ज्ञान का सहारा लेता है वो कमजोर स्थिति में, तो ज्ञान से सर्वथा छूटा नहीं है। स्वाध्याय भी कर लेता है, कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके अपना अनुभव कर लेता है। ये सब बातें कमजोर स्थितियों में होती है। जैसे जब आगे बढ़ते हो तो भगवान का दर्शन भी नहीं रहता, अंगों का नाम भी नहीं रहता, साथ पढ़ना भी नहीं रहता, चर्चा भी नहीं करनी होती है। केवल एक अभिप्राय बनाया कि ज्ञान बाधक तो ज्ञान नहीं करता है, तो वह जो है पश्चिम देश की कल्पों से, देश से अलग हो जाता है। सहज शांति का अनुभव अपने आप हो जाता है। देह से हटा, ज्ञान से हटा, विकल्पों से हटा, सुख का उत्पाद है। जो ज्ञान नहीं तो दर्शन होने लगते। सूरज छिप गया तो अंधेरा हो गया, अंधेरा करना नहीं पड़ता। बस ऐसे ज्ञान से विरक्त होने मात्र से परमात्मा पद मिलता है। ज्ञान से पूरी तरह विरक्त हो जाओ, ज्ञान को दुख का कारण जानकर ज्ञान से पूरी तरह विरक्त हो जाओ। तो आँख कान नाक ये भी विकल्प है, ज्ञान है। तो ऐसे ही हाथ को पैर पर रखा तो ये भी काय चेष्टा हो गई, इससे भी छूट जाता है। श्वास तो ये भी काय चेष्टा हो गई, ये भी पराधीन भाव हो गया। जब स्वाधीन में अकेला ही है तो वहाँ फिर हाथ को पाँव पे रखा, फिर श्वास को रोका, आँख का नाक बोला, ये सब मानसिक कार्य है। ये सब चीजें कमजोर अवस्था के कार्य हैं। वास्तव में ये बच्चा चल पड़ता है, वो लकड़ी का सहारा नहीं लेता है। ऐसे अभ्यास होने पर फिर आगे आगे के स्त्रोत्र अभ्यास में ज्ञान का सारा कम होते है, पूरा समाप्त हो जाता है। तो परमात्मा ज्ञान के शांत होता है, एक साथ खत्म नहीं होता। तो ज्ञान को अभी निभाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। निभाना मतलब सहना पड़ेगा। ज्ञान के प्रति सहिष्णु बनना पड़ेगा, क्योंकि रहेगा ये ज्ञान का दुख अभी रखना पड़ेगा, रहेगा भी। रखना तो नहीं चाहिए पर रहेगा भी। जान लेते हैं कि ज्ञान कुछ समय तक चलेगा, इसका मतलब उसको स्वभाव मान लेंगे, ये बात नहीं। लकड़ी को चलने से अपने कोई बच्चा स्वभाव नहीं मानता, हम भी नहीं मानते, चलते हैं स्वभाव नहीं मानते। ऐसे ज्ञान चलेगा लेकिन स्वभाव नहीं मानते। भावना ये रहती है कि ज्ञान नहीं हो, बलवान भावना, ज्ञान नहीं हो। ज्ञान बाधक है, ज्ञान
जीव को पारदर्शता करता है, भेदमुक्त होता है, एकदम ठोस निर्णय। उनसे अमृतेंद्र बोले चाहे कोई दूसरा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुभव है वो किसी पे आश्रित नहीं होता है, अनुभव समान होता है। अनुभव की परीक्षा किए, युक्ति से भी परीक्षा होगी, अनुभव से परीक्षा होगी, निश्चंक हो गया, उसको तो शाही सम्यक्त कहते हैं। तो शाही सम्यक्त होने के बाद ही मोक्ष होता है, उसके पहले मोक्ष नहीं होता। एकदम ठोस निर्णय, ठोस विभाजन दर्शन ज्ञान का। ज्ञान नहीं चाहिए, दर्शन मन से निधन चाहिए, एकदम ठोस विभाजन। परमात्मा को ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, केवल दर्शन मन केवल सुख होता है। आत्म दर्शन मैंने आत्म सुख होता है, एकदम शाही शाही होना चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ हो तो हम भी अपनी जगह खड़े हैं, सारी दुनिया से टक्कर ले सकते हैं, टक्कर मन उस मान्यता को छोड़ सकते हैं। मैंने बकरी के बच्चे को कोई गधे का बच्चा करने लगा, 1 2 3 4 ने कहा, हमने बकरी के बच्चे को छोड़ दिया, नुकसान हो जाएगा। नहीं, बकरी का ही बच्चा है, दुनिया गधे का बच्चा कहे तो भी बकरी के बच्चे को रखना है, बकरी का बच्चा मान के चलो। दुनिया के कहने से चलोगे, बकरी का बच्चा हाथ से चला जाएगा। दृष्टांत आपने सुना होगा। ऐसे ही दुनिया कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभाव ये भगवान को केवल ज्ञान होता है, सब कहेंगे, सब कहेंगे, हमको दृढ़ रहना है। सब ऐसे बोलेंगे, भेड़े बहुत ऐसे, हमको शेर बन के रहना है, वीर महावीर अतिवीर ऐसा होना पड़ेगा। ठोस निर्णय, एकदम ठोस। दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते हैं, ज्ञान विभाग, दर्शन स्वभाव। दर्शन सुख रूप है, ज्ञान दुख रूप है। ऐसा ठोस निर्णय हमको करना पड़ेगा, तब बात बनती है। साइलेंट इसलिए कर्म के संबंध से किसी भाग में अनुभव होता है। दर्शन होने के उपशम भाव, स्वरूप तरीका से हमारा स्वरूप है, उसका पूरी संवेदन नहीं होने जो है अभी कमजोर स्थिति है, तो दर्शन ज्ञान साथ चलेगा। और दर्शन में भी दर्शनावली कर्म के उपशम से किसी भाग में ही अनुभव होगा, सब भागों में नहीं होगा, तो स्वीकार कर लेना है। कोई बोलने की दरकार नहीं कि हाथ पे आओ पाँव पे आओ, अनुभव अपने में स्थित होना है, अपने में है तो किसी भाग में हमको संवेदन हो रहा है, तो उसका विकल्प भी नहीं करना, किसी भाग में हो रहा पूरे में नहीं हो रहा। पर वस्तु स्थिति अनुभव के बाद में ज्ञान खड़ा होता है कि वास्तव में अनुभव हमको पूरी शरीर का नहीं हुआ, किसी भाग में ही हुआ, चेहरे के भाग पे थे, पेट के भाग पे, सीने के भाग पे, पाँव के भाग पे, ऐसे व्यंजन संक्रांति हो रही थी। ऐसा अनुभव के बाद में सब विकल्प होता है। और सुख, कभी कहीं किसी भाग में दुख लगता है, किसी भाग में सुख लगता है, ऐसे अर्थ संक्रांति भी हो रही थी। श्रेणी में भी कहते हैं होती है। तो निश्चित जब तक मोह का क्षय नहीं हो जाता, तब तक ये दर्शनावली कर्म का क्षय नहीं हो जाता है, तब तक ये स्थिति बननी है कि हमको जो है किसी भाग में अनुभव होगा, व्यंजन संक्रांति भी होगी, और असाता वेदने का उदय हो जाने से कभी बीच में दुख भी होगा। और जब 13वें गुण स्थान से पार हो जाते हो तो वहाँ केवल सुख होता है, बिल्कुल दुख नहीं होता। 13वें गुण स्थान तक आपको शरीर में अर्थ संक्रांति होती है, सुख दुख दोनों होते हैं। असाता वेदने का उदय आ जाता है और कुछ दुख भी हो जाता है 13वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में फिर अव्ययवाद सुख हो गया, वो तो बहुत अल्पकाल है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो हमको असहता के साथ तो अभी जीना है, और ये भी है कि किसी भाग में ही होगा, पूरी में अनुभव नहीं, इसके साथ भी जीना है। सच्चाई से दूर नहीं हो सकते हो। हम कर्म से बंधे हैं तो कर्म के बंधन के साथ ही हमको जीना है। ऐसे कर्म कटेगा, ऐसे कर्म की अभाव से मोक्ष की स्थिति होगी, ऐसे दूर नहीं भाग सकते। अनुभव से प्रसिद्ध सिद्ध है ये बात। अनुभव में आ रहा है कि हमको पूरी शरीर का अनुभव नहीं होता, हाथ पे हाथ पे होते हैं, कभी पाँव पे होते हैं, कभी पेट पे, कभी पीठ पे, कभी कान पे, कभी नासिका पे, अपने आप ही होता है। तो चेष्टा भी करते हैं तो हाथ उठाते हैं तो पाँव नहीं उठा सकते हैं, उस समय आगे पीछे उठाते हैं। संभव ही नहीं होता है कि हाथ पाँव को दोनों को एक साथ उठा लें, उपयोग 2 जगह नहीं हो सकता है, एक ही जगह होता है। दर्शन ज्ञान की दर्शनावली कर्म का उपशम भाव है, उससे क्रिया भी किसी भाग में कर पाते हैं, 2 सारे शरीर में नहीं कर पाते। दर्शनावली कर्म का उपशम ऐसे ही हमारे शरीर ऐसा ही बना है, जिसमें कुछ मोह, कुछ जो है सिर में ऐसा ही समझ लो कि कुछ ऐसा कर्म है, ऐसा पुद्गल हमारे साथ भरा है जो हमको संपूर्ण शरीर में अनुभव नहीं होने देता है। कर्म कह रहे हैं हम, तो शरीर में ऐसी स्थिति बनी है, नींद भी आती है, सब भागों में अनुभव नहीं होता, पुद्गल ही ऐसा भरा हुआ हमारे में, और पुद्गल अनेक प्रकार का नाम दे देते हैं। और सब कर्म की स्थिति ऐसी है कि हमको 10 कर्मों का भेद करते बहुत विकल्प हो जाता है, समझने के लिए आसानी हो जाती है, इसलिए बात करते हैं। नहीं तो कर्म की ऐसी स्थिति है कि हमको संपूर्ण शरीर का अनुभव नहीं होता है,
किसी भाग में ही होता है। और अभी निरोध का विकल्प होना चाहिए और ज्यादा माथापुड़ी नहीं करना। एक एक परिणाम से काम होता है। मुझे ज्ञान का निरोध चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी करता भाव मत रखो। निरोध करना नहीं है, नहीं करना है। ज्ञान नहीं करना माने करना नहीं, नहीं करना। मुझे कुछ करना ही नहीं है, ज्ञान करने रूप है, मुझे ज्ञान नहीं करना है, उसमें कुछ जानना नहीं रहा, तो सहज जो स्थिति बनती है उसकी स्वीकृति हो जाती है। कर्ता भाव में आना ही नहीं, मैं एक स्थान पे बना रहा हूँ, व्यंजन संक्रांति नहीं हो, अर्थ संक्रांति नहीं हो, ये चाह है, मोह से पैदा होती है। या मोह नहीं है, जो हो रहा है उसकी स्वीकृति होती है, कुछ करने का भाव नहीं है। ऐसी आदर्श स्थिति है, आ ही जाती है अपने आप, जहाँ कर्ता भाव बिल्कुल नहीं होता है, विकल्प बिल्कुल नहीं होता है। आगे आगे कर्ता भाव छूटता है, विकल्प छूटता है। कर्ता भाव तो ज्ञान के साथ खड़ा है, ज्ञान में आ जाता है तो कर्ता भाव आ जाता है। अरे मैं एक स्थान पर बना रहा हूँ, ज्यादा समय तक बना रहा हूँ, ये जबरदस्ती का काम नहीं है। नैसर्गिक रूप से जो होता है उसको स्वीकार करो। बस ज्ञान के निरोध में दर्शन हो गया। बस एक बाधा है ज्ञान, और कोई बाधा ही नहीं, वही भाव कर्म है। द्रव्य कर्म की बात ही मत करो, भाव कर्म है। सुख में बाधक है वो ज्ञान है। ज्ञान नहीं करना तो गाड़ी फटाफट तेज गति से चलेगी, मोक्ष तक पहुंच जाएगी। इसलिए हम जोर दे रहे हैं, ज्ञान सुख का एक साथ बना नहीं है। हमारे ज्ञान ही बाधक बन रहा है, और सारा जैन समाज का, अजैन समाज का सब दुख पा रहा है, क्योंकि ज्ञान के पक्ष में खड़ा है, इसलिए दुख भोग रहा है। सुख और ज्ञान नहीं है, ये अनेकांत हो गया ना, एक अस्ति नास्ति हो गया ना। अनेकांत का मतलब क्या होता है कि कि सुख और ज्ञान नहीं है, दो प्रकार से बताया ना। नहीं तो शादवाद चलता, अनेकांत को कैसे कहते हैं? शादवाद से तो कहते हैं। सुख का अनुभव है, दर्शन शांति सुख का आनंद का अनुभव है, जहाँ कोई राग का दुख नहीं, कोई शरीर में वेदना का दर्द नहीं, केवल सुख है। उसको स्वभाव है जीव का, दर्शन स्वभाव ही है जीव। यहाँ आपका आत्मदर्शन माने आत्मा में सुख, उसका अनुभव हो रहा है, ऐसा लेना बस। सुख का है, ज्ञान नाम स्वरूप च्युति का है। ज्ञान में अपने शरीर से दूर हो गया, शरीर हमारा स्वरूप है, आत्मदर्शन से बना हुआ। ज्ञान में उससे दूर बाहर को देख रहा तो अपने स्वरूप से छूट गया, अपराध हो गया। ज्ञान अपराध रूप है, दर्शन निरपराध है। यहाँ विकल्प नहीं होता तभी वास्तविक अनुभव है। विकल्प है, विकल्प का समय अनुभव है ही नहीं। बहुत सुंदर। ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन तो ज्ञान नहीं है। सुख है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो सुख नहीं है। विकल्प है, विकल्प नाम दुख का है। और आपका प्रश्न